नमस्कार। आज जिस किताब का रिव्यू मैं आपके साथ करने वाली हूँ वो है बहुत ही फेमस हान कांग के द्वारा लिखी गई दी वेजिटेरियन। इतने सारे बुक रिव्यूज़ बुक रिकमेंडेशंस मुझे ये देखने को मिली थी, तो मैंने सोचा था कि जल्द से जल्द से पढूँ और आप लोगों के साथ लेकर आऊँ। वेजिटेरियन जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, एक कहानी है उस महिला की जो वेजिटेरियन टर्न हो चुकी है साउथ कोरियन सोसाइटी में। साउथ कोरियन सोसाइटी में वेजिटेरियन होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोस्टली जो सोसाइटी है वो नॉन वेजिटेरियन है। तो उस जब हम नाम पढ़ते हैं इस किताब का, तो हमें लगता है कि डेफिनेटली उस व्यक्ति की जर्नी होगी, पर ऐसा पूरी तरीके से नहीं है। कुछ पार्ट डेफिनेटली है, पर पूरी तरीके से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये किताब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में जो नरेशन है वो उस महिला के पति के द्वारा है जो वेजिटेरियन टर्न हो चुकी होती है। योंग हे उसका नाम होता है। दूसरा पार्ट है वो योंग हे की जो बहन है इन है, उसके पति के द्वारा नरेशन है कि उसका क्या पर्सपेक्टिव है उस चीज़ के ऊपर। और तीसरा पार्ट जो है वो इन है जो योंग हे की बहन है, उसके द्वारा उस पूरे सिनेरियो में क्या सोचा जाता है उसके ऊपर डिस्कशन है। तो 3 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं, अपनी अपनी अंदर की कहानियाँ वो लोग निकाल के लाते हैं, जो इस किताब में हम लोग पढ़ पाते हैं। बहुत फास्ट रीड तो नहीं है, छोटी किताब है, पर फास्ट रीड मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज इट टुक मी अ लॉट ऑफ एफर्ट टू टेक इन ऑल दी सीरियसनेस, और इतनी स्ट्रिक्ट लेयर्स में जो बनी हुई थी किताब, मेंटली इंटेंस किताब जो लिखी गई थी, उसको पूरा एब्जॉर्ब करने में मुझे समय लगा। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पतली किताब है तो जल्दी पढ़ लेंगे, ऐसा तो नहीं है, ये बहुत इंटेंस है। ये 3 पार्ट जो डिवाइडेड है इसमें, उसमें कहीं कहीं बीच बीच में आपको यौन है जो कि कैरेक्टर जो वेजिटेरियन टर्न हो चुकी है उसके बारे उसके जो अंदर के जो भी द्वंद्व चल रहे हैं वो बीच बीच में आपको देखने को मिलते हैं। मैंने रिसेंटली आप लोगों के साथ फ्रांस काफ्का की किताबों का जिक्र किया था। मुझे कुछ कुछ चीज़ें मेटामॉर्फोसिस जैसी लगी, जिसमें ये था कि जब कोई मेन एक्टर होता है और वो बताते हैं कि जब उसके साथ कुछ पीड़ा का घटित होता है तो कैसे उसके आसपास के रिलेशन चेंज होते हैं, या कैसे उसके आसपास के लोग उसके साथ अपना व्यवहार बदल लेते हैं। ये इस किताब में आपको फर्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा। दूसरा जो चैप्टर है उस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा कि सेक्सुअल इंटेंसिटीज़ देखने को मिलेगी। जो सोसाइटी के द्वारा बाउंड्रीज़ बनाई गई हैं वो सब तोड़ते हैं, वो सोसाइटल आइडियाज़ को तोड़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और वो भी एक आर्टिस्टिक तरीके से कभी कह देते हैं या कुछ और कहते हैं। वो एक डिफरेंट पार्ट है। और थर्ड पार्ट जो है, जो इन है, जो उनकी बहन है, उनका पर्सपेक्टिव लेके वो मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस और उन सब पार्ट से दर्शाता है उस व्यक्ति की जर्नी को, कि वो कैसे वहाँ तक पहुँचा। मैं कहूँगी कि लास्ट वाला पार्ट में मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी पढ़ने के लिए। बहुत इंटेंस है, एक एक चीज़ का बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। अगर मेंटल हॉस्पिटल है तो उसका भी बहुत डिटेल में डिस्कशन है। तो वहाँ मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी और मुझे लगा कि थोड़ी सी इतना एक्सटेंसिव नरेशन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं शायद से उतने पार्ट्स में रिलेट नहीं कर पाई। पर डेफिनेटली कुछ पार्ट्स तो थे ऐसे जिनसे मैं बहुत क्लोजली रिलेट कर पा रही थी इस किताब के अंदर, थर्ड चैप्टर में भी, क्योंकि मेंटल हेल्थ हम सबको इम्पैक्ट करता है। तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी लगती कि शायद से अगर ऐसा हम कुछ करेंगे तो कैसा होगा। तो इन ऑल ऑब्वियसली पढ़ना चाहिए क्योंकि इतनी पॉपुलर है। बाकी बहुत इंटेंस किताब है, बहुत सारे नोशन, एब्सर्डिटी, सेक्सुअल इंटरेस्ट, बहुत सारी चीज़ों को क्वेश्चन करती है, आर्ट की बाउंड्रीज़ को तोड़ती है। तो ऐसे कई सारे एस्पेक्ट्स जिनको आप इसमें किताब में क्वेश्चन कर सकते हैं और आप इनमें पढ़ सकते हैं, और साउथ कोरियन सोसाइटी के बारे में भी और डिटेल में जान सकते हैं कि वहाँ के भी रिलेशंस काफ़ी कुछ हमारी बाकी एशियन सोसाइटी जैसे ही होते हैं। मुझे अच्छी लगी ये किताब, एक बार ज़रूर पढ़िएगा, आप भी पढ़िएगा। अगली किताब में फिर से आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।